जहीन लखनवी से बात करते हैं भाई। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? ओके, मैं भी बढ़िया। मुझे ये जानना था, लेट्स हैव अ चैट अबाउट इट। आप अभी इनसे पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि इस चीज़ का कोई सबूत नहीं, तो आप एम्पेरिकल एविडेंस पे यकीन रखते हैं? जारी बात है। कौन सा दूसरा एविडेंस कौन सा होता है, मुझे बताएं। एम्पेरिकल के नहीं, अलावा मैं कोई पूछ रहा एविडेंस हूँ कि होता है? हाँ, मतलब एम्पेरिकल के अलावा एविडेंस होते हैं। सो क्या फॉर होता है? इंस्टेंस, लेट्स से नंबर 2 को अगर ले लेते हैं, और मैं ये बड़े बड़े लॉजिशियंस की बात आपके सामने रख रहा हूँ। दैट इंक्लूड्स फ्रेगा, जो कि बहुत बड़ा लॉजिशियन है, और एरिस्टोटल और प्लेटो को भी हटा ही देते हैं। फॉर इंस्टेंस, प्लेटो ने तो कहा ही था कि एक रेलम ऑफ आइडिया एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम दिस रेलम। पहले उसी पे बात कर लेते हैं। सो आप उससे डिसएग्री करते हैं? चलें आप बात करें अपनी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेटो का एक रेलम ऑफ आइडियाज एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम दिस रेलम। ठीक है। सो व्हाट प्लेटो सेज इज कि आपके जो सेंसेस हैं जिनसे आप इंपेरिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम दैट टू गेट रेलम ऑफ आइडियाज। फिर एक फिलोसोफर हुआ है हुसल, पिछली सेंचुरी का ही है। उसने बात कर रखी है प्योर आइडियाज की। वो भी एक रेलम ऑफ आइडियाज की बात कर रहा है। फिर उसके बाद लॉजिशियंस हुए हैं, इंक्लूडिंग फ्रेगा, बर्ट्रैंड रसल, और अभी रिसेंटली मरे हैं क्रिप्के। उन्होंने भी एक थर्ड रेलम की बात की है, जहां पे बेसिकली लैंग्वेज से लेकर के जो पूरा का पूरा लॉजिक है वो एग्जिस्ट कर रहा है। पॉइंट ये है कि ओके, यू आर एन एथिस्ट, मैं ये बात समझ रहा हूँ, बट इतने बड़े बड़े दिमागों ने भी एंड ऑफ द डे ये बात कबूल की है कि देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड एम्पेरिकल एविडेंसेस। सो व्हाई आर यू डिनाइंग इट? लॉजिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक? लॉजिक बिहाइंड समथिंग क्या होता है मतलब? तर्क, चलिए, शब्द शाब्दिक अर्थ तर्क। नहीं, तर्क का मुझे मतलब नहीं समझ आएगा ना। लॉजिक, किसी चीज की लॉजिक मुझे समझ आ गई है, क्या होता है मतलब? रीजन, अभी के लिए हम रीजनिंग, लेट्स से रीजनिंग। लॉजिक का मतलब ये होता है कि ये चीज काम कैसे करती है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या दैट्स होता है रॉन्ग। मतलब? चलें बताएं, फिर क्या होता है? काम करना, काम कर, किसी चीज, कोई चीज काम कैसे करती है वो लॉजिक नहीं है। वो आप उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लो। लॉजिक इज रीजनिंग हाउ सर्टेन सेट ऑफ प्रिपोजिशन फॉलो करके कंक्लूजन आता है, काम करना नहीं। अच्छा। अच्छा, हम्म। तो ठीक है। यानी किसी चीज के रूल्स के कोई सिस्टम कैसे काम करता है? नॉट एग्जैक्टली सिस्टम। अच्छा, तो चलें लॉजिक ठीक इज है, एक सिंपल सी बात है लॉजिक इज कि इटसेल्फ एक्चुअली अ सिस्टम। जियोलॉजी लॉजिक इज किसको इटसेल्फ कहते हैं? एक्चुअली जियोलॉजी किसको कहते हैं? जियोलॉजी किसको कहते हैं? जियोलॉजी, स्टडी ऑफ ये अर्थ, अर्थ साइंसेस। अच्छा, तो यानी जियोलॉजी हमें क्या बताती है? अर्थ साइंसेस की हम स्टडी कर रहे हैं, और क्या, अर्थ और उससे रिलेटेड भू, जमीन और इनसे रिलेटेड जो भी फिनोमिना हम उसकी अच्छा जी, स्टडी कर तो रहे हैं। जो आप जिस लॉजिकल रेल्म को आप कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, हाँ ठीक है, हाँ तो आप क्या समझते हैं हाँ। कि वो लॉजिकल रेल्म जो है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, उसमें जो बात कह दी जाए उसे झूठ साबित नहीं किया जा सकता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर आर लिमिटेशंस टू एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, अंग्रेजी में जैसे बोलें, आप आप आराम से हिंदी में बात करें, मुझे समझ आएगी ये बात। चलिए ठीक है, मतलब मैं कंफर्टेबल अंग्रेजी और हिंदी, चलिए ठीक है, हिंदी। तो जो एम्पेरिकल नॉलेज है उसकी लिमिटेशंस है। सो फॉर इंस्टेंस, तो क्या लेट्स से लॉजिक कि लॉजिक की अगर आपकी लिमिटेशंस नहीं है? लॉजिक की लिमिटेशंस नहीं है? लॉजिक की लिमिटेशंस, टेल मी अ लिमिटेशन ऑफ लॉजिक ओनली। हाँ, मुझे बताइए फिर लॉजिक की लिमिटेशन क्या है? आपने बड़े फिलोसफर्स का नाम लिया। हाँ। आप 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा हाँ। लॉजिशियन और मैथमेटिशियन और फिलोसोफर, हम्म। जिसको जो मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट होता है वो मिला हुआ, वो भूल हम्म। गए। कर्ट गोडेल का पता है आपको? कर्ट गोडेल, हाँ, गोडेल थ्योरम, हाँ पता है। इज अ गोडेल मैथमेटिशियन, के हाँ। इनकम्प्लीटनेस थ्योरम क्या है पता है? आई एम नॉट, मुझे, मैंने उनके बारे में पढ़ा है, बट मेरा कॉन्सेप्ट उनको लेकर क्लियर नहीं है। हाँ, तो अच्छा होगा बताइए क्या है। एम्पिरिसिज्म की लिमिटेशंस, हाँ बिल्कुल है। एम्पिरिसिज्म की लिमिटेशंस लॉजिक की भी हैं, हम्म। फिलॉसफी की भी हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। एब्सोल्युटली क्या चीज डिसाइड करेगी कि कोई चीज सही है गलत है? लॉजिक कहती है कि मैं एक वक्त पे दो जगहों में नहीं हो सकता।
ये क्या लॉजिक ठीक है कि गलत है? हाँ, बेसिकली 3 लॉज ऑफ लॉजिक है, आइडेंटिटी और वो एक्सक्लूडेड तो मिडिल मैं जो एक वक्त अरिस्टोटल ने में दिए दो थे। जगहों पे नहीं हो सकता, मैं एक वक्त में दो हाँ हाँ नेचर्स, हाँ हाँ कंट्रास्टिंग नेचर्स होल्ड नहीं कर सकता। हाँ हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ हाँ ठीक है, लॉजिक ये कहती है, वो लिमिट नहीं है, वो मगर ये बात रूल्स गलत है है, जो लॉजिक फॉलो कर रहा है। वो लॉज ऑफ मगर ये लॉजिक बात है, गलत है। बेसिकली दे आर नॉट लिमिटेशन। आप बात व्हाट आई सुन एम नहीं रहे सेइंग हो इज भाई। वो लॉज है। भाई मेरे, एक मिनट, आपको आवाज मेरी जा रही है? हाँ बोलिए। ये बात क्वांटम मैकेनिक्स ने गलत साबित कर दी, हाँ ठीक है। तो लॉजिक की लिमिटेशंस आ गई या नहीं आई? लॉजिक की लिमिटेशंस आ गई या नहीं आई? चले हम ओके, मान थिंक लेते हैं अबाउट कि इट, आ ऐसे गए। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। सो क्वांटम आपने मेरी मैकेनिक्स ने बात को ये सुनना है, एक मिनट यार, मुझे समझ नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है, सुनिए, बात सुनिए। सो आप जिस क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, वहां पे तो जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स आपके न्यूटोनियन लॉज है, वहां वो भी खत्म हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसको अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्शन? चंदा मेरे, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉजिक की भी लिमिटेशंस हैं, तो मान सकते हैं या नहीं मान सकते? तो आप तो इस बेसिस पे ये थोड़े कर दोगे कि सिरे से खारिज कर दोगे लॉजिक को? क्या न्यूटोनियन हाँ, फिजिक्स को आप मैं सिरे से अब खारिज आपको कर अगला दोगे? अगला स्टेप बताता हूं ना कि लॉजिक किस बेस पे खारिज हुई है फिर अभी। किस बेस पे खारिज हुई, बताइए। एम्पिरिसिज्म की बेस पे। नहीं। एम्पिरिसिज्म ने आपकी स्टैब्लिश सुनिए, लॉजिक को, सो बेसिकली क्वांटम, आपकी, सुनिए, यार क्वांटम सुनो रेल्म यार, इज, एक मिनट, ओ भाई, एक मिनट यार। आपका मसला ये है कि आप समझ रहे हो, ये तो मुझे कोई लेक्चर दे रहे हो, जो बात आप कर रहे हो ना अभी, कि 10 बार मुझसे पहले इस चैनल पे हो चुकी है। अगर थोड़ी सी वीडियोस देखते तो आपको पता लग जाता। पूरी फिलॉसफी की फिलॉसफी की एक पूरी लिस्ट है, जिसमें 200 से ज्यादा वीडियोस हैं, हाँ और मैं 20 से ज्यादा बार हाँ कम से ठीक है, कम मुझे ये बातें बताओ। लोगों को समझा चुका हूं, जो आपको समझाने लगा हूं। हाँ इसलिए बताइए जरा बताइए, मैं फॉलो सुन रहा करो। हूँ, आप बोलते मेरे रहिए, मैं लिए सुन रहा नई हूँ। बात नहीं है जो आप कर बोलिए। रहे हो, ठीक है? आप समझ रहे हो कि आपको तोप हाँ लेके बोलिए आयो, बोलिए नहीं लेके आयो, ठीक है? बोलिए, मुझे आप बोलिए इंटरप्ट नहीं बोलिए दोबारा करना आप। सिंपल सी बात बोलिए यह है बोलिए कि बोलिए। भैया, आपकी लॉजिक, हाँ पहली तो बात यह है कि हाँ एम्पिरिसिज्म के रेल्म में क्वांटम मैकेनिक्स लॉजिक की ऐसी हाँ की तैसी कर देती है, पहली बात। अब आप जितना मर्जी इस पे चीखें कि नहीं ये कोई ऐसी चीज है वैसी चीज है, जिसको आप लॉजिक कहते हो वो यहां पे लिमिटेशंस उसकी पता लग गई, पहली फिजिकल रेल्म में, ठीक है? हम्म। दूसरी लिमिटेशंस उसकी हाँ बताता है कर्ट गोडेल, जब वो थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस देता हाँ है। वो कहता है किसी भी हाँ कंसिस्टेंट सिस्टम को, लॉजिकली हम्म कंसिस्टेंट किसी भी सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए हम्म। इनकम्प्लीट होना पड़ता है। हाँ ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब यह है कि कुछ ऐसे एक्सियम्स होंगे जो कि उस सिस्टम में हम्म सिर्फ गिवन होंगे, उनको सिर्फ ईमान हम्म। रख के मान लिया जाएगा, उसके बगैर उससे आगे आप नहीं चल सकते। हाँ ठीक है। लॉजिकल कंसिस्टेंसी के लिए, लॉजिकल कंसिस्टेंसी का हम्म मतलब क्या है कि 2+2 इज इक्वल टू 4 ही होगा हमेशा, 2+2 इज इक्वल टू 5 नहीं हो जाएगा। मतलब कि रूल्स ऑफ हम्म लॉजिक सेम रहेंगे, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है वो एक लॉजिकली कंसिस्टेंट सिस्टम है, क्योंकि जब भी उसमें 2 हाँ प्लस टू इज इक्वल टू 2+2 को 2 और 2 को ऐड किया जाएगा तो 4 ही आंसर आएगा। ये होता है लॉजिकली कंसिस्टेंट सिस्टम। इसीलिए हाँ लॉजिक ठीक के है। भी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर हम्म खुद ये लॉज ऑफ इनकम्प्लीटनेस अप्लाई होते हैं। साइंस पे भी होते हैं, लॉजिक पे भी होते हैं, फिलॉसफी पे भी होते हैं, दुनिया के हर फिलोसफर पे होते हैं, ठीक है? उसकी पूरी, अगर उसकी फिलॉसफी लॉजिकली कंसिस्टेंट है तो उसके ऊपर कर्ट गोडेल के लॉज ऑफ इनकम्प्लीटनेस अप्लाई होते हैं। तो जब लॉज ऑफ कर्ट गोडेल का इनकम्प्लीटनेस उस पर लॉज ऑफ अप्लाई होते इनकम्प्लीटनेस हैं मुझे तो, एक बार देखना पड़ेगा, हाँ जी, तो भाई फिर आप इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स के नाम जब आके बिकॉज लेते हैं ना, आई डोंट तो जरा एक मिनट, आई डोंट। जब आप इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स के नाम लेते हैं आके, तो आपको इसको भी पढ़ना है। आप साइंस, आप लोगों का मसला यह है मजहबी लोगों का कि आपको साइंस की इनकम्प्लीटनेस या साइंस की लिमिटेशंस बड़ी नजर आती हैं, और फिर फिलॉसफी के जरिए जब आप अपने मजहब को सच्चा साबित करने लगते हो तो आपके ख्वाब में भी ये बात नहीं आई होती कि फिलॉसफी और लॉजिक मैं खुद मजहबी इनकम्प्लीट। हूं ही नहीं, देखो मैं बताता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, आप ठीक है। जो भी हैं, हु आप इज अभी आत्मा को साबित करने की सुनो, बात मैं, कर रहे थे ना यार। एक ना मिनट ना, यार, एक तो मैं आप लोगों का आत्मा को साबित प्रॉब्लम नहीं। क्या है यार, एक मिनट। 1.5 बंदे मुझे बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है? आपने क्या किया, आत्मा को साबित करने के लिए आके आपने ये कहा कि साइंस तो यहां पहुंच नहीं सकती, और आपने फलां फिलोसफर को देखा, फलां को, और आप कह रहे हो, आप अरिस्टोटल को बतौर मैंने आत्मा अथॉरिटी का ले रहे नाम हो। ही नहीं इसलिए लिया चंदा मुझे। मेरे, जो आपने बात की थी ना, एक मिनट, अब ना अनम्यूट करना।
जो आपने बात की थी ना, मैं लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ सर मारना बहुत दफा मैं मार के पहले ये बातें लोगों को समझा चुका हूं, इसलिए अब मैं सिर्फ लोगों को समझा रहा हूं। मुझे पता है आप बियॉन्ड रीजनिंग हो, अब मैं लोगों को समझा दूं फिर आपसे बात करता हूं। सिंपल सी बात क्या है, इन भाई का मसला यह है कि इन्होंने आगे इतराज बताया कि आपने कहा कि आत्मा नहीं होती, ठीक है, आत्मा नहीं होती तो जी फलां फिलोसफर ने, अरिस्टोटल ने ये कहा रेल्म ऑफ आइडियाज एग्जिस्ट करता है। यार रेल्म ऑफ आइडियाज का आपको मतलब ही समझ नहीं आ रहा। रेल्म ऑफ आइडियाज का मतलब ये है कि एक आइडियोलॉजिकल रेल्म एग्जिस्ट करता है किसी और जगह पे, यानी लॉजिक की दुनिया में एक रेल्म एग्जिस्ट करता है, यानी वो लॉजिक की दुनिया को भी एक रेल्म मान रहा है। और जो पुराने फिलोसफर थे वो तो ये मानते थे कि उस आइडियोलॉजिकल रेल्म में एक परफेक्ट ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, जिससे ज्यादा परफेक्ट ट्राइंगल नहीं एग्जिस्ट करता कहीं और सारे जितने भी ट्राइंगल जमीन पे एग्जिस्ट करते हैं या हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो इस परफेक्ट ट्राइंगल की इम्परफेक्ट कॉपीज हैं। वो परफेक्ट आइडियोलॉजिकल रेल्म था और वो बिल्कुल एक ज़हनी इख्तरा है या एक दिमाग की इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है। आज प्रॉब्लम साइंस का प्रॉब्लम क्या है या एम्पिरिसिज्म का प्रॉब्लम क्या है? एम्पिरिसिज्म का प्रॉब्लम या एम्पिरिसिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वो एक है, वो क्या है कि एम्पिरिसिज्म किसी भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता जिसे रियलिटी की दुनिया में साबित नहीं किया जा सकता। लॉजिक की दुनिया में आप एक नया लॉजिकल सिस्टम कंस्ट्रक्ट करें और उसके कोई भी प्रिंसिपल्स बना दें, वो उसके अंदर ठीक होंगे, मगर क्या उसे आप ओवरऑल रियलिटी पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही चीज है, अभी आपने लॉजिक का प्रिंसिपल, अभी मैंने आपको बताया कि क्या एक ही वक्त में सोक्रेट्स प्लेटो भी हो सकता है? नहीं हो सकता, लॉजिक ये कहती है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स उस लॉजिक की ऐसी की तैसी करके रख देती है। दूसरी बात, क्या एक ही वक्त में गालिब दो जगहों पे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये लॉजिक के खिलाफ है चीज, मगर क्वांटम मैकेनिक्स इस चीज को भी तोड़ के रख देती है। मगर प्रॉब्लम क्या है, अब हम बात कर रहे हैं लॉजिक को रियलिटी से टेस्ट करने की। रियलिटी के रेल्म के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स भी आती है, उसके अंदर जनरल रिलेटिविटी भी आती है, उसके अंदर फिजिक्स के सब लॉज आते हैं, और फिजिक्स के वही लॉज जो कि रियलिटी के अंदर आते हैं वो हमें आज ये बता रहे हैं, या फिजिक्स को जो हमने ऑब्जर्व किया वो हमें ये बता रही है कि आपकी लॉजिक फलां जगह पे गलत साबित हो रही है। इसलिए अगर कोई बंदा ये साबित करना चाहे आके कि वो आत्मा को सिर्फ लॉजिक से साबित कर सकता है, तो मसला यह है कि लॉजिक जो है वो इनकम्प्लीट सिस्टम है, रियलिटी लॉजिक से बड़ा सबसेट है। यानी रियलिटी के अंदर लॉजिक जो है एक सबसेट है रियलिटी का। यानी रियलिटी का सबसेट कैसे आगे, लॉजिक हमारे दिमागों का एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लॉजिक एग्जिस्ट करती है, और हमारे दिमाग और हम खुद इस यूनिवर्स की रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो लॉजिकल रेल्म जिसको वो कह रहा है वो भी उसके दिमाग के न्यूरॉन्स के फायरिंग की वजह से, या न्यूरॉन्स का जो एक स्ट्रक्चर है पूरा उसकी वजह से वो लॉजिकल रेल्म एग्जिस्ट करता है। इसलिए ये लॉजिकल रेल्म जिसको आप कह रहे हैं वो रियलिटी पे और यूनिवर्स पे डिपेंडेंट है, यूनिवर्स और रियलिटी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। सबसे पहला रूल जो कि लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं आप तो एम्पिरिसिस्ट हैं जी, एम्पिरिसिस्ट होना तो कोई बड़ी बुरी बात है, नहीं, एम्पिरिसिस्ट होना असल में प्रॉपर ट्रूथ है। क्योंकि आप लॉजिक की, मैथमेटिक्स की जुबान में जितनी मर्जी हवाई घोड़े दौड़ा लें, जिस दिन तक आप उन बातों को रियलिटी की दुनिया में एम्पिरिसिज्म के थ्रू साबित नहीं करते, दे मीन हॉर्स शिट, उनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है उन लोगों का जिन्होंने सिर्फ फिलॉसफी पढ़ी होती है और लॉजिक के अंदर घोड़े दौड़ाए होते हैं, उसके अलावा उन्होंने कभी भी साइंस को पढ़ने की कोशिश नहीं की होती। और मुझे लग रहा था कि हमारा ये भाई भी, इसका भी यही प्रॉब्लम है। अब ये ड्रॉप हो चुके हैं तो हम फिर आगे चलते हैं, ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। जी सर। एक मुझे इसमें थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मैं ले जाऊं, जी जी सर। प्लेटो ने कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं देयर इन मोशन बिकॉज ऑफ सम फोर्स, एंड ही कॉल्ड दैट फोर्स एज यू नो इट्स फॉर समथिंग स्पिरिचुअल। तो सोल, you know, the concept of plurality of souls is something जो प्लेटो ने इंट्रोड्यूस, मैं I'm not going from the logic perspective जो आप थोड़ा काफी वो हाई फाई चीज बता रहे हैं, लेकिन he said that you know there's good soul that is taking care of the motion and the order of the universe, फिर जो bad soul है वो responsible है chaos के लिए। तो for him to reach that conclusion, they call it like, you know, they use introspection
and reasoning, but without empiricism एक conclusion पे पहुंचना तो एक तरह का तुक्का ही हुआ ना, कि without any kind of data that you collect, और जैसे empiricism कहता है that evidence आप gather करो, किसी को टेस्ट कोई कॉन्सेप्ट को आप टेस्ट करो, without that if you reach a certain conclusion, that is like just you kind of firing arrows in all direction. Don't you think so? दोबारा बोल रहे हैं जरा, एक सेकंड, मैं मिस कर गया हूँ। जी नहीं, मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि जैसे प्लेटो हैज सेड दैट प्लूरैलिटी ऑफ सोल्स के बारे में उसने बात की कि there's good soul and there's concept of bad soul. Good soul is responsible for order, bad soul is responsible for the chaos in the universe. So for him to reach that conclusion, he had no empirical basis, right? Exactly, 100% It's about introspection कर reflect कर एक conclusion पे पहुंचना. It's like kind of आप एक तुक्का लगा रहे हो, उसमें आप उसको you cannot make it a basis of truth. For truth, to reach some absolute conclusion on basis of reason that is as close to truth as possible, उसके लिए आपको evidence चाहिए होता है जो empiricism देता है. तो हाँ एग्जैक्टली, ऐसे कॉलेज आते हैं जो जी ये लड़ाई है कॉलेज जो आते हैं वो ये फिलॉसफी को यूज करते हैं रिलीजन के एजेंडा को. मैंने आपके शो में काफी मैंने देखा है वैसे रिलीजन को सपोर्ट करते हैं. जब जहां इस तरह की बात आती है तो फिलॉसफी को बैसाखी बनाकर रिलीजन को खड़ा कर देते हैं. जहां साइंस की मदद चाहिए होती है फिर उसकी बैसाखी बनाकर रिलीजन को खड़ा कर देते हैं. तो बस ये आई जस्ट वांटेड टू ऐड. यही बात है सर, ये करते ही यूं हैं. वो पहले आगे आपको कहेंगे मैं रिलीजियस हूं ही नहीं, मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूं, मगर होगा अंदर से रिलीजियस. एग्जैक्टली. या फिर ये कुछ अटके हुए लोग होते हैं जो कि ये समझते हैं कि हाँ हमने मजहब छोड़ दिया मगर आत्मा तो ना छोड़े ना यार, हमारी इटर्नल तो जिंदा रहनी चाहिए ना. ये इनका मसला होता है असल में. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.